Thanks students. Today we take our last topic of probability. Your chapter probability. Last topic and last topic is some problem of NCERT exercise. In NCERT exercise, some students having problem in question second, fourth and fifth. कई बच्चों ने बोला है कि सर इन 3 क्वेश्चंस की डाउट लो और कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी वे से अलग से भी लूंगा बच्चों। तो देखिएगा कि आज के टॉपिक्स में क्वेश्चंस ले रहे हैं हम, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या आपकी बुक में है। ओके, तो इन सेकंड क्वेश्चन वी हैव ए टेबल नंबर ऑफ गर्ल, वी हैव सम 1500 फैमिलीज। टोटल इतने परिवारों का एक सर्वे किया गया है और 475 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके अंदर 2 गर्ल्स हैं, 2 ही बच्चे हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, लड़कियां हैं। और 814 परिवार ऐसे हैं, फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें एक लड़की है। और ये अपने आप अंडरस्टूड होता है बेटा, अगर एक लड़की है तो फिर दूसरा क्या हुआ, वो लड़का हो जाएगा। और 211 परिवार ऐसे हैं जिसमें एक भी लड़की नहीं है, और एक भी लड़की नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि दोनों के दोनों क्या है, बॉयज हैं बेटा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी कि मान लो आपने 1500 परिवार को एक मान लीजिए किसी हॉल में बंद आप बैठा दिया और एट रैंडम आप बिना देखे बिना पूछे किसी से भी आप एक परिवार को बुला लेते हो बाहर, हॉल से बाहर, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों की दोनों लड़की उस परिवार के अंदर है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप सेम वे करेंगे। टोटल फैमिलीज कितनी है आपकी, 1500 है। और नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, 2 गर्ल वाले फैमिली कितनी है बच्चों, 475 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, 2 जो आपकी गर्ल्स है उनकी, तो ये हो जाएगी 475 डिवाइडेड बाय 1500। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों डाउट आई आपको इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, आफ्टर दैट 1 गर्ल का पूछे तो आप 1 गर्ल वाले 814 करके डिवाइड कर दे, कैंसिल आउट भी कर सकते हो इसको आप। और 9 गर्ल तो 0 गर्ल यानी कि 9 गर्ल तो 211 बाई 1500 ये कर सकते हो आप। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और है, सेकंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इजी है। ये सेकंड क्वेश्चन है शायद, और ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक कॉइन है आपका और वो आई थिंक कितनी। सो स्टूडेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन इन एनसीईआरटी बुक। और क्या कहते हैं, एक कॉइन को आपने 200 टाइम टॉस किया, कितनी बार, 200 बार। ठीक है, तो आपके 3 हेड आने की कितनी बार आते हैं 3 हेड आपको। मैं एक बार रीड कर लेता हूँ अच्छे से, क्वेश्चन क्या है आपका। ये 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। क्वेश्चन थोड़ा चेंज है बच्चों, 3 कॉइन है, 3 सिक्के एक बार आपने टॉस किया, फिर दूसरी बार तीनों के तीनों दोबारा टॉस किए, तीनों के तीनों 3 बार। ऐसे ये प्रोसेस कितनी बार चला, 200 टाइम्स चला बच्चों। तो तीनों के तीनों हेड आपने 200 बार कॉइन टॉस किया, तीनों बार हेड कितनी बार ऐसा हुआ कि तीनों के तीनों हेड ही दिखाई दिए आपको, 23 टाइम्स। 2 बार हेड दिखाई दिया और 1 बार टेल, ये अंडरस्टूड होता है, ये 72 टाइम्स। और 1 टाइम हेड और 2 टाइम टेल, तो ये आएगा आपका 77। और 9 हेड, एक भी हेड ना आया यानी तीनों बार टेल आया हो, ये 28 टाइम है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बड़ा सिंपल है, टोटल टाइम्स कितना है बच्चों, टोटल टाइम्स है 200, कितनी बार सिक्के उछाले गए हैं। और 2 हेड कितनी बार आया है बच्चों आपका, 72 टाइम्स आया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 72 बाई 200। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, सो वी टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन सॉरी इन योर बुक। The 5th question is total we have some families, I think we have 2400 फैमिलीज आपके पास टोटल है। इस बार इतने परिवारों का एक सर्वे किया गया है, किसी सोसाइटी में या कहीं भी किया गया है, सिटी के अंदर, या इतने परिवार है टोटल फैमिलीज, उनके सर्वे किया गया है। तो उनकी में 2 तरह की बातें पूछी गई है बेटा सर्वे के अंदर। फर्स्ट कि उनकी मंथली इनकम क्या है। कईयों ने बताया कि उनकी मंथली इनकम 7000 से कम है, किसी की 7 to 10,000 है, 10 to 13,000, 13 to 16, और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी इनकम 16,000 या उससे ज़्यादा इनकम है बच्चों। दूसरी बात उनसे ये पूछी गई कि आपके घर में व्हीकल पर फैमिली, कि आपके फैमिली में कितने व्हीकल हैं। तो ऐसे फैमिलीज जिनके पास 0 व्हीकल, एक भी व्हीकल नहीं है, और जिनकी इनकम 7000 से कम है, वो 10 फैमिलीज ऐसे हैं।
इसी तरह इधर 0 1 2 1 ये दे रखा है, और इसी तरह 1 व्हीकल के, 2 व्हीकल के, और जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल है, एक टेबल बना दी गई। मतलब सीधा सा है। मान लीजिए आपने ये ले लिया 29, ये 29 क्या है, ये वो फैमिलीज हैं जिनकी इनकम 10 to 13,000 है। इनकम कितनी है मंथली ये, और उनके पास 2 व्हीकल, 2 व्हीकल है उनके पास। तो ये हमें डेटा कलेक्ट कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे प्रॉपर्टी। क्या ये कहता है, प्रॉपर्टी बताओ उन परिवारों की, उन फैमिलीज की जिनकी इनकम 10 to 13,000 है। तो आप इसको पकड़ लो, बिल्कुल ये जिनकी इनकम क्या 10 to 13,000 है, और प्लस 2 व्हीकल, और उनके पास 2 व्हीकल है। तो ऐसे कितने परिवार है आपके पास 29। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, टोटल फैमिलीज कितनी है 2400, और ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ये कंडीशन फॉलो करता है 29। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी 29/2400। इसी तरह एक क्वेश्चन है, जिनकी इनकम 16,000 एंड अबो है। तो मतलब कौन से डेटा को ले लो आप, ये डेटा ले लो 16,000 एंड अबो, और प्लस 1 व्हीकल, जिनके पास एक व्हीकल है। कितने फैमिली हैं सर, देखो 579। तो सेम टोटल फैमिली, और द फैमिली फॉलो द कंडीशन दिस वन। सो प्रोबेबिलिटी इज 579/2400। ये थर्ड सेकंड हो जाएगा। थर्ड बिल्कुल इजी आप कर लेंगे, इसी तरह का है। फोर्थ क्या है, लेस देन 7,000, जिनकी इनकम लेस देन 7,000 है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। प्लस नो व्हीकल, और उनके पास व्हीकल है ही नहीं। तो ऐसे 10 फैमिलीज हैं आपके, तो 10/2400। बट लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब ऐसे परिवार जिनके पास एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है। एक से ज्यादा नहीं है मतलब या तो एक व्हीकल है उनके पास, या व्हीकल है ही नहीं। ऐसे इसमें इनकम का जिक्र नहीं किया बेटा इसमें इनकम के कॉलम को आपको भूलना पड़ेगा। 5th पार्ट के अंदर सिर्फ आपको ये फैमिलीज लेने हैं टोटल। कौन से, ये फैमिलीज, मतलब वो फैमिली लेने हैं जिनके पास एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है। मतलब आप एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है वो लेकर के ये रख सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है। इसमें इनकम का कोई जिक्र नहीं है, तो टोटल ये व्हीकल आप ले लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा बेटा, ये आपका 5th क्वेश्चन था। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट यही था कि आपको इनकम का कोई कंसेप्ट नहीं देखना, सिर्फ क्या देखना है आपको, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, जिनके पास एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है। तो ये फैमिलीज है, इनको टोटल कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 2400। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चंस बेटा हम और ले रहे हैं, जैसे कि 1-2 क्वेश्चंस मान लो मैं कार्ड्स में से ले लेता हूँ। कल भी मैंने लिए थे, मैंने कुछ बैग के अंदर से क्वेश्चंस भी लिए थे। सो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कल भी बताया था, आपके पास एक बैग है, यू हैव ए बैग, इन दिस बैग यू हैव 3 व्हाइट बॉल एंड 4 रेड बॉल। इस तरह की बॉल, और भी कलर की बॉल हो सकती है, मान लीजिए 6 ब्लू बॉल हो सकती है, ब्लैक, जो भी नाम दो आप। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, टोटल बॉल्स लिख लेना है। टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी 13। अब आपको कहेगा रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी हो जाएंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी हो जाएंगी 4। तो प्रोबेबिलिटी की क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 4/13। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। और इससे ज़्यादा मैं एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ बेटा, जैसे कॉइन्स के क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाता है, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक सिक्का 2 बार टॉस किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन हेड कम्स अप। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, डाइस के क्वेश्चंस को और कॉइन्स के, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आज का। जैसे सबसे पहले आप कहेंगे ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, सबसे पहले आप लेंगे व्हेन, ये सॉल्यूशन है हमारा, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, देन सबसे पहले आपको मैंने बताया था जब भी कॉइन के क्वेश्चन कराए कि सैंपल स्पेस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड सैंपल स्पेस। जब भी आपको 2 कॉइन टॉस किए जाएंगे तो सैंपल स्पेस क्या, यानी पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, ये फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया। अब इस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के बाद क्या, दैट वन हेड कम्स अप, इसके ऊपर फोकस करो।
ये एक इवेंट हो जाएगी, यानी एक सैंपल स्पेस का कोई हिस्सा क्या कहलाता है बच्चों, एक इवेंट कहलाती है। तो आप इस क्वेश्चन में मान लो लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट, जो आपको पूछा है वन हेड कम्स अप, वन हेड कम्स अप, एक हेड आने की इवेंट मान ली हमने। तो अब मुझे ये बता दीजिए इसके अंदर से चूज कर लीजिए एक हेड कहाँ कहाँ है, एच टी में है और टी एच में है। ये थोड़ा सा कॉइन्स के क्वेश्चंस और जो आपके क्वेश्चंस हैं डाइस के, इसके ऊपर पूरा मैं आज कॉइन्स का क्वेश्चन लूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपका डाइस के ऊपर बनाऊंगा। तो पूरा फोकस कीजिएगा बेटा इसके ऊपर। ये क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होंगे लिखने के अंदर, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे बड़ी क्लासेस में भी। तो कैसे, टोटल सैंपल स्पेस बना लीजिए, लेट ए बी द इवेंट, मतलब इसी का कोई हिस्सा हो तो वो एक इवेंट कहलाइए। मैंने आपको बताया था कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सैंपल स्पेस उसी का एक पार्ट अगर हम ले लें तो वो इवेंट कहलाती है। लेट ए बी द इवेंट दैट, ये कहाँ से आया बच्चों, जहाँ से आपने क्वेश्चन पूछा है, तो इसी में से चूज कर लिया हमने। अब मुझे ये बताइए यहाँ कितने एलिमेंट हैं, एस में कितने वैल्यू हैं, एन ऑफ एस का मतलब नंबर ऑफ एस, एस के अंदर कितने वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं बेटा। और यहाँ बताइए ए में कितनी वैल्यूज हैं, ए में वैल्यूज हैं 2। तो अब आपको लास्ट में प्रोबेबिलिटी लिख दो, या फिर आप यूँ कह सकते हो इसको पी ऑफ ए भी कह सकते हो। ये मैथमेटिकल नोटेशन है बेटा, इसका मतलब ये हो जाएगा पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ए मतलब ए किसको लेट किया आपने, वन हेड आने को, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड कम्स अप, वो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, ए में जितने एलिमेंट है वो और टोटल जो एलिमेंट है वो, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चंस के मैं 10 क्वेश्चन बना सकता हूँ बेटा। मान लीजिए यहाँ वन हेड कम्स अप की बजाय ये आ जाता है 2 हेड कम्स अप, तो 2 हेड कम्स अप कौन से इसमें, ये है आ जाएगा सिर्फ एच 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 आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि 2 हेड कम्स अप, तो कितने एलिमेंट हो गए इसके अंदर, एक एलिमेंट हो गया बच्चों। ये 2 मत मान लेना बेटा, एक ही एलिमेंट है इसमें से, ये टोटल 4 एलिमेंट है तो इसका एक पार्ट हमने यहाँ ले लिया, तो 1 और टोटल 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4। बट यहाँ कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा परेशान और कर लेता है आपको, क्या ऐसे वर्ड दे देता है जैसे कि यूँ कह देगा एक, अब देखिए स्टूडेंट, if we change a question, a coin is tossed twice, what is the probability that, एक छोटा सा शब्द लिख रहा हूं मैं, वर्ड लिख रहा हूं, that at least one head comes up। देखो पिछली बार था what is the probability that one head comes up, बट मैंने अब लिख दिया at least one head comes up। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल, सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, इसलिए मैं बार बार रब नहीं कर रहा इसको, सेम क्वेश्चन रहेगा। When a coin is tossed twice, then sample space is this simple। यहाँ let A be the event that, ये क्या पूछा, that at least, अब ये चेंज कर देंगे, one head comes up, कम से कम एक हेड आने की इवेंट। अब कम से कम एक हेड का मतलब क्या था, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, इस बात को बड़े अच्छे से समझना है बेटा। देखो मान लीजिए आपका एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 80 का। आपको पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, 27, यानी लोअर बाउंडेशन लगा दी 27, इससे कम में काम नहीं चलेगा। अब 27 से ज्यादा आएगा तो क्या फेल हो जाओगे, नहीं होगे। यानी कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम 27 का मतलब ये 27, 27 या 27 से ज्यादा, उल्टा मतलब निकलेगा। यानी कम से कम 27 का मतलब क्या होगा, यानी जो लोअर लिमिट है वो और उससे ज्यादा। तो यहाँ ध्यान से दी, एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है, एक हेड या उससे ज्यादा हेड। मेरी बात समझ आई है, कम से कम एक हेड का मतलब एक हेड या उससे ज्यादा हेड। मतलब देखो एक हेड कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और इससे ज्यादा हेड कहाँ है, यहाँ है। इस पर 3 केस आ जाएंगे आपके, एच टी और टी एच, कितने केस आ जाएंगे, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बच्चों, 3/4 आ जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से एटलीस्ट वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। कई बार ये वर्ड ऐसे आ जाता है बच्चों, एटमोस्ट, एटमोस्ट आ जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड। अब सीधी सी सिंपल न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लो, समझ आ जाएगा। मान लीजिए कोई आपको कहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा 3 रोटियां खानी है, डॉक्टर आपको बोल देता है कि शाम के टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा
3 रोटी खानी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, आप हो सकता है ना खाओ वो भी काम चल जाएगा, यानी इसके अंदर 0 भी काउंट होगा। 1 खाओ तो भी काम चलेगा, 2 खाओ तो भी काम चलेगा, 3 खाओ तो भी काम चलेगा, 4 खाओ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने अपर बाउंडेशन लगा दी। तो अपर बाउंडेशन क्या लगाई थी, उससे नीचे कितना भी जा सकते हो, 3 भी, और नीचे कितना 0 भी ले सकते हो। तो यहाँ आप क्या करेंगे, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ, इसमें 1 हेड वाले लेने हैं, और 1 से कम क्या होता है 0 हेड। 0 हेड मतलब दोनों टाइप, यानी इस क्वेश्चन में आप क्या लेंगे, 1 हेड, ये भी 1 हेड, और ये है 0 हेड, ये 3 केस लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, HT, TH और TT, ये 3 केस ले लेंगे, और सेम आंसर सेम रहेगा। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसमें यूँ कह देते हैं टोटल केस 4 होते हैं और एटमोस्ट 1 हेड के 3 केस होते हैं। वो यूँ नहीं बताते कि टोटल 4 केस कौन से होते हैं और टोटल 3 केस कौन से होते हैं, वो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है। आपने देखो पिछले में भी 3 केस थे, इसमें भी 3, बट क्वेश्चन क्या दोनों में से अलग अलग है। तो ये परेशानी होगी बच्चों, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है आपको, और ये जब तक आप ये सैंपल स्पेस कॉइन के क्वेश्चन में और डाई के क्वेश्चन में नहीं लिखोगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा। आप बाद में फिर कहोगे सर मेरे मार्क्स कहाँ कटे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कॉइन के 3 कॉइन, आज मैंने कितने कॉइन टॉस किए, कॉइन इज टॉस ट्वाइस, अगली बार थ्राइस, 3 बार कॉइन टॉस करूंगा, वो क्वेश्चन लूंगा, प्लस डाइस के क्वेश्चन लूंगा। तो एक लेक्चर और लगेगा अपना प्रोबेबिलिटी का, उसके बाद ये लेक्चर, ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा बेटा। ओके, उसके बाद एक 6 चैप्टर और करना है, लगभग हाफ ईयर सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये पूरा होमवर्क करें और मुझे ये होमवर्क भेजें बेटा। तो आपको पता है A और C सेक्शन मुझे होमवर्क भेजेंगे, और B सेक्शन का होमवर्क और किसको भेजोगे आप, मोनू सर को। नंबर आपके पास है, रेगुलर होमवर्क सेंड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।